इस प्रॉब्लम में हमें हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन। हमने देखिए रोलर सपोर्ट पे एज्यूम किया कि यहाँ पे एक रिएक्शन इस तरीके से लग रही है जिसको हमने नाम दिया है आरबी। हमने हिंज सपोर्ट पे भी एज्यूम करा कि यहाँ पे एक रिएक्शन इस तरीके से लग रही है जिसको हमने नाम दिया वीए, और दूसरी रिएक्शन इस तरीके से लग रही है और उसको हमने नाम दिया एच ए। अब देखिए यहाँ पे आपको तीन अननोन नजर आ रहे हैं, एच ए, वी और आरबी। हमें ये तीन अननोन की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा। हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि ये वाला फिगर आपको इक्विलिब्रियम में दिया है। हम क्या करेंगे, हम सिग्मा एम, सिग्मा वी और सिग्मा एच को जीरो करके ये तीनों अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मैं पहले रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन निकाल रहा हूं, आरबी निकाल रहा हूं। कैसे निकाल रहा हूं, बाय टेकिंग मोमेंट एट हिंज सपोर्ट। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। कौन सा डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ये वाला। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आरबी के लिए। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना है। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये क्या हुआ, ट्रायंगल का बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल का बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। हम क्या लगा देंगे, हम देखिए cos 30 लगा देंगे। cos 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा 115.47 mm। मतलब हमने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया। देखिए ये हमको दिख रहा है, ये है 115.47 mm। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे मोमेंट ले सकते हैं। देखिए हम मोमेंट ले रहे हैं इस पॉइंट पे। किनका मोमेंट ले रहे हैं, इन सारे फोर्सेस का मोमेंट ले रहे हैं। और इन सारे फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम यहाँ पे कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये आपको इक्विलिब्रियम में दिया है। तो इन दोनों का तो मोमेंट यहाँ पे 0 हो गया। अब इस 500 न्यूटन का मोमेंट यहाँ पे लेना है, तो 500 न्यूटन के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना, 50 mm। तो 500 न्यूटन का मोमेंट यहाँ पे कितना लिखेंगे, 500 इंटू 50। और इसका नेचर कैसा है, तो देखिए आपको नेचर नजर आ रहा है इसके मोमेंट का, क्लॉकवाइज। अब ये वाले 500 न्यूटन का भी मोमेंट यहाँ पे लेना है, तो इसका मोमेंट कितना आएगा, 500 इंटू 100। ये डिस्टेंस कितना है, 100 mm। और इसके मोमेंट का देखिए नेचर कैसा है, इसका मोमेंट का नेचर भी क्लॉकवाइज है। और आरबी का तो मोमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं, आरबी इंटू 115.47। और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आपका इक्विलिब्रियम है, तो इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0। तो देखिए हमने इनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम कर दिया, तो इससे आपकी आरबी की वैल्यू निकल आएगी। आरबी कितना आएगा, 649.51 न्यूटन। अब हमें वीए और आरबी निकालना है। तो पहले हम क्या करें, ये जो हमने यहाँ पे मोमेंट जोड़े, इनको मैं थोड़ा हटा देता हूं। अब देखिए अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो देखिए वीए और आरबी, अभी हमको क्या करना है कि वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना है। तो देखिए वी आपका कुछ इस तरीके से लग रहा है और आपका आरबी आपका इस तरीके से लग रहा है। और 500 न्यूटन देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से लग रहा है, और ये वाला 500 न्यूटन भी वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से लग रहा है। अभी हम इन दोनों का अलजेब्रिक सम इन दोनों में नहीं कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों तो इंक्लाइंड है और ये दोनों क्या है, वर्टिकल। आइदर आप इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट बना लीजिए, या आप इन दोनों वर्टिकल के इंक्लाइंड कंपोनेंट बना लीजिए। देखिए इसके कैसे दो कंपोनेंट बना ले, हम एक ऐसा बना लें और एक ऐसा कंपोनेंट बना लें। तो हम क्या कर लेंगे, इसके इस वाले कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम इसमें कर सकते हैं, इन दोनों में कर सकते हैं, और इसके भी दो कंपोनेंट बना ले। एक आपका ऐसा बन जाएगा और दूसरा आपका ऐसा हम बना ले, ताकि हम ये देखिए इन फोर्सेस का अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, 1 2 3 4। हम इन दोनों, हम ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला पिंक वाले फोर्स है, अभी पिंक वालों का अलजेब्रिक सम हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसके इंक्लाइंड कंपोनेंट बनाएंगे। तो देखिए ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल आएगा ये आपका 60 डिग्री आएगा, ये भी 60 डिग्री है। अब देखिए हमने क्या करा, इस फोर्स को आगे बढ़ा लिया,
ये आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब इस पॉइंट पे लाके मैंने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। एक ये कॉस वाला हो गया और एक आपका साइन वाला हो गया। अब इसको मैंने हटा दिया। अब इसको भी मैंने आगे बढ़ा लिया। ये देखिए नीचे आ रहा है, हम इसको इस पॉइंट पे ले आए। अब इसके भी मैंने दो कंपोनेंट बना लिए। फोर्स इनकमिंग है तो देखिए कंपोनेंट भी इनकमिंग बन रहा है। ये आपका 500 कॉस 60 हो गया और ये हमारा 500 साइन 60 हो गया। अब हमने इसको हटा दिया। अब देखिए हम VA RB इसका एल्जेब्रिक सम किसके साथ कर सकते हैं? 500 साइन 60 और इस वाले 500 साइन 60 के साथ कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमने, देखिए यहां पे क्या किया, हमने सिग्मा V को 0 किया। तो हमने क्या लिखा? VA प्लस RB माइनस 500 साइन 60 माइनस 500 साइन 60 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करूंगा। इससे देखिए आपकी VA की वैल्यू निकल आएगी। VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 216.5। अब हम इनके जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो हम किसको देखेंगे? इस HA को देखेंगे, HA वाले को, ये वाले 500 cos 60 को देखेंगे और इस वाले 500 cos 60 को हम देखेंगे। देखिए अब हम इनका अलजेब्रिक सम करते हैं तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं। हमने लिखा सिग्मा H इज इक्वल टू HA प्लस 500 cos 60 प्लस 500 cos 60 इक्वल टू 0। इन सबको मैंने हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया है। तो इससे आपकी HA की वैल्यू आ जाएगी। HA आपका आ जाएगा माइनस 500 न्यूटन। मतलब HA का डायरेक्शन इस साइड नहीं रहेगा। HA आपका किस डायरेक्शन में लगेगा? HA आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में आपका वो एक्ट करेगा।